तो वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। अपने एसी वाला चैप्टर चल रहा था, उसको अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। एसी में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवा दिया। आज का जो वीडियो उसमें अपने कई टॉपिक कवर करने वाले बेटा। इंट्रोडक्शन करेंगे, एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इन रजिस्टर, आरएमएस वैल्यूज के बारे में स्टडी करेंगे और फेजर के बारे में स्टडी करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो अपना टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं एसी की। तो एसी मैंने बताया था अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पीरियडिक टाइम इंटरवल के बाद में जो अपने टर्मिनल को चेंज करता है या अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी किसी सर्किट के अंदर एक स्पेसिफिक और इसका सोर्स जो होता है उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। अगर इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में करंट इस डायरेक्शन में है और उसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। डायरेक्शन अल्टरनेटिवली क्या होती रहती है, चेंज। हम एसी को जब स्टडी करते हैं तो इसको स्टडी करते हैं बेटा साइनोसॉइडल ग्राफ से। किससे करते हैं, साइनोसॉइडल एसी को अपने स्टडी करते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी। अब जब भी आप किसी के अंदर वोल्टेज वी अप्लाई करते हो तो वी की जो किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आती है बेटा, वो आती है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर V नॉट क्या है, उसकी पीक वैल्यू है। उस सोर्स की जो पीक वोल्टेज वैल्यू है वो अपने V नॉट आ गई, और V जो होती है वो एक्चुअल में किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर होती है। ये मैंने रजिस्टर अप्लाई किया था। अब अपने बात करते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हेन वी अप्लाइड AC इन अ रजिस्टर। AC इन अ रजिस्टर यानी AC इन अ रजिस्टर, ये करते हैं। तो इसके लिए आपको हल्का फुल्का ओम्स लॉ और लूप लॉ जो है किरचॉफ का, वो अपने इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब सपोज करते हैं मेरे पास एक एसी सोर्स है और एसी सोर्स मैंने रजिस्टर के अंदर अप्लाई कर दिया, जिससे रजिस्टर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं आर लिख देता हूं, आर है सर। देन आपको लिखना पड़ेगा कंसीडर अ AC source V equal to V naught sin omega t applied with a resistor of R in any circuit। ये इतना लिखने के बाद में बेटा, अब ध्यान रखना बेटा, जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो पहली बात, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एसी के अंदर रजिस्टर कैसे काम करेगा, कितनी पावर को डिसिपेट करेगा, कंज्यूम करेगा, कितना रजिस्टेंस दे, मतलब क्या क्या एसी सर्किट के अंदर रजिस्टर का इफेक्ट पड़ता है, वो पढ़ेंगे। वो पढ़ लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा अपने को, इससे ये फायदा मिल जाएगा कि जब भी हम कोई ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो बेस्ड है एसी पर, तो हमें अगर रजिस्टर का जो इफेक्ट है एसी के अंदर वो पता लग जाएगा, तो हम उसको अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। देन अपने इसमें बेसिकली एक तो फाइंड करेंगे बेटा अपने करंट। क्या फाइंड करेंगे, करंट, क्योंकि पोटेंशियल तो हमने अप्लाई कर दिया, वोल्टेज तो अप्लाई कर दिया। एक तो करंट फाइंड करने वाले हैं और एक फाइंड करने वाले बेटा अपने पावर। क्या फाइंड करने वाले बेटा, पावर। पावर भी दो फाइंड करेंगे, एक तो करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, और दूसरा अपने फाइंड करेंगे बेटा एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो सबसे पहले करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए अपने को लगाना पड़ेगा लूप लो, अप्लाइंग लूप लो, अप्लाइंग लूप लो, किरचॉफ्स लूप लो। क्या बोलता है बेटा, अगर कोई क्लोज लूप है देन उसके लिए सिग्मा वी की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। सिग्मा वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी सर, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस वी अपने इसके अंदर वैल्यू है। देन अगर इसके अंदर लूप लगाता हूं तो अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो मेरे पास बन जाएगा बेटा वी ए सी माइनस का वी आर। वी आर मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और ये गिवन वोल्टेज बाई एसी सोर्स इक्वल टू आना चाहिए जीरो। अब मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा। इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी सर वी साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वी आर। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बेटा, ओम्स लॉ बोलता है कि किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर के इक्वल। देन इसके इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, आई V इक्वल टू आई आर। क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, आई आर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई आर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा बेटा, आई आर को इधर ले गया बस, और कुछ नहीं किया। देन आई की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूं तो आ जाएगा बेटा वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या है बेटा,
पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम कौन सी, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था इसकी, ये वाली पीक वोल्टेज है बेटा। ये वाली जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है, V और T का ग्राफ है, ठीक है। देन पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज को अगर रेजिस्टेंस से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो V इक्वल टू आई आर होता है बेटा। अगर I की वैल्यू निकालूं तो बन जाएगा V अपॉन R, और अगर V पीक है तो I भी पीक आएगा, तो V नॉट अपॉन R को मैं लिख सकता हूं I, देन I नोट्स लिख सकता हूं बेटा, I नोट साइन ओमेगा टी। क्या गया बेटा, I नोट साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या देखा, हमने देखा सर कि हम अगर किसी सर्किट के अंदर जिसके अंदर ओनली कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके अंदर ये वाली वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास करंट ये वाला आता है सर। क्या आता है, ये वाला आता है सर। डन बेटा, डन बेटा, डन 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 डन। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, करंट को हमने वोल्टेज हमने इसमें अप्लाई की थी V नोट साइन ओमेगा टी, करंट हमारे पास आ रहा है बेटा I नोट साइन ओमेगा टी। क्या है, I नोट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों कंडीशन में देखो बेटा, ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज क्या है, सेम है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज के अंदर इस सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं, सेम फेज के अंदर सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं। यानी ना तो करंट आगे जा रहा है ना ही वोल्टेज आगे जा रहा है, दोनों एक साथ जा रहे हैं। दोनों एक साथ का मतलब क्या है बेटा, कि दोनों उसके जिस वक्त पे जहां पर V वोल्ट पोटेंशियल होगा उसी वक्त पर उसी एक साथ चल रहे हैं, तो उसी पर उसी पॉइंट पर I होगा। यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चले, इसका मतलब उस सर्किट के अंदर एक तरह से रेस हो रही थी, जो वोल्टेज और पोटेंशियल के वोल्टेज और करंट के बीच में। रेजिस्टेंस के केस में दोनों एक साथ चल रहे। डन बेटा, डन 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 डन। अब समझने वाली बात एक और आपको समझनी है बेटा, कि मेरे पास V जो आया था, V तो आया था बेटा V नॉट साइन ओमेगा टी। डन बेटा, और I जो आया था वो आया था V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। यही आया था बेटा, V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब मेरे पास I नॉट की जो वैल्यू आई थी वो इससे क्या आई बेटा, V नॉट अपॉन R। अभी V नॉट अगर मान लेते 10 वोल्ट है बेटा, क्या है, 10 वोल्ट है, रेजिस्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, चाहे कितनी भी कम मान लो, 0.02 मान लो, चाहे 0.01 मान लो, चाहे। देन I नॉट इस केस के अंदर क्या जाए बेटा, V नॉट अपॉन 2 एम्पियर मान लेते हैं, 2 ओम मान लेते हैं। तो हमेशा I नॉट की जो वैल्यू रहने वाली है, क्या रहने वाली बेटा, I नॉट की वैल्यू इससे कम रहने वाली, किससे, V नॉट से कम रहने वाली, कोई भी वैल्यू के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से V नोट जो है वो हमेशा V नोट से कुछ पोटेंशियल जो है वो उसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब V नोट जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, R नोट की हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या, I नोट की, सॉरी I नोट, ग्रेटर देन क्या होगा, I नोट की हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास V आ गया, V हमने अप्लाई किया था, I हमारे पास आ गया, तो हमने अप्लाई किया V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। हमारे पास I आ गया बेटा, I नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर अपने मैं फाइंड करना चाहूं बेटा पावर, क्या फाइंड करना चाहूं बेटा, पावर, पावर पहले फाइंड करूंगा इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो क्या है बेटा, किसी स्पेसिफिक टाइम पर पोटेंशियल ये है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर करंट ये है, उसी स्पेसिफिक मोमेंट पर, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगी Pi लिख देता हूं, Pi जो आएगी बेटा वो मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Vi 10th में भी आपने पढ़ा है और आपने 12th में पढ़ा है Vi, तो V की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, V नोट साइन ओमेगा टी इंटू I नोट साइन ओमेगा टी। देन मेरे पास बन जाएगा बेटा V नोट I नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बन जाएगा बेटा, V नोट I नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, क्या आ गई बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई किसी स्पेसिफिक मोमेंट टी के लिए। और अगर मुझे एवरेज एक साइकिल में पावर फाइंड करनी है, एवरेज पावर क्या फाइंड करनी है बेटा, एवरेज पावर, तो P बार से इसको डिनोट करते हैं, तो मैं एवरेज लगा दूंगा। ये जो साइन होता है बेटा, ये जो साइन होता है, ये एवरेज का साइन होता है, किसका होता है बेटा, ये एवरेज का साइन होता है। तो इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं V नोट I नोट
साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये एवरेज का साइन है। इट मींस इनका एवरेज। अब एवरेज करते टाइम क्या चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, एवरेज करते टाइम हमें ध्यान रखनी है सर वी नॉट तो पीक है, पीक मतलब कांस्टेंट है, आई नॉट भी पीक है मतलब कांस्टेंट है, तो एवरेज किसका आएगा बेटा, एवरेज आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। देन पी एवरेज जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा वी नॉट बार आ गया, आई नॉट बार आ गया, एवरेज आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर अपने एवरेज निकालते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मैथ यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ तो सर हमें पता है, साइन का ग्राफ तो हमें पता है सर, ये वाला ऐसा ग्राफ है, साइन स्क्वायर का ग्राफ पता नहीं है, तो इसको या तो साइन में या कोस में चेंज करो, साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर लो या साइन में चेंज कर लो, तो मैं कोस में चेंज कर लेता हूं, तो P इक्वल टू आ जाएगा बेटा वी नॉट आई नॉट आ जाएगा। अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में जो 2 होता है वो इक्वल होता है बेटा, सीधा करते हैं बेटा 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है अपॉन में 2 जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और थीटा की जगह अपने पास ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई पूरे के डिवाइड में 2। अब इसको क्लियर कर देता हूं, यहां पर एक लाइन लगा देते हैं ताकि आप उलझो ना। ये लो सर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बेटा एवरेज के अंदर। किसके अंदर बेटा, एवरेज के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा बेटा किसका 1/2, दो को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा बेटा, इसका एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आपको इतना याद रखना है कि कोस 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है, नहीं तो नहीं याद रहता तो सिंपल वर्ड में बता देता हूँ बेटा, दिस इज, क्योंकि वो मैथ का एक अपने पास छोटा सा डेरिवेशन है, पर मैं आपको सीधे बता देता हूँ कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी का मतलब थीटा चाहे कितना भी है, दिस इज ग्राफ ऑफ कोस, कितना किसका ग्राफ है बेटा, कोस का ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, तो कोस का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ये वाला ग्राफ कुछ आएगा। देन ओवरऑल अगर वन साइकिल का एवरेज फाइंड करना चाहूं, क्या करना चाहूं बेटा, ओवरऑल वन साइकिल का, दोबारा फिर से देखो कोस का ग्राफ है, थीटा चाहे कितना भी अपने को मतलब नहीं, ग्राफ कोस का है, ग्राफ कोस का है, तो ओवरऑल जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, यहां से लेकर कोस का ग्राफ ऐसा होता है, तो जितना ऊपर है पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका एवरेज हो जाएगा सर 0। इसका मतलब ये वाला मैटर जो है मेरे पास 0 हो जाएगा, ये वाला कौन से वाला, ये वाला मैटर मेरे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस का ग्राफ और साइन का ग्राफ जो है वो 0 होता है। ये तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो कोस की ग्राफ और साइन के ग्राफ से डिफरेंट होता है, वो एसएचएम नहीं होता, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो नहीं करता, ये ध्यान रखना। देन ये मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया, तो मेरे पास आ गया बेटा वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, ये 1/2 तो रहेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब एक नई चीज से मिलते बेटा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये मेरे पास पी एवरेज आ गया, क्या आ गया बेटा, पी एवरेज की वैल्यू आ गई। अब एक नई चीज से मिलते हैं, यहां से एक नई चीज से मिलते हैं जिसका नाम होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है, जैसा कि आपको पता लगा कि ये जो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इस ग्राफ को फॉलो करता है, करंट जो है वो भी साइन के ग्राफ को फॉलो करता है, किसकी कोरस्पोंडिंग एसी सोर्स के लिए पोटेंशियल साइन के ग्राफ को फॉलो करता है, और जो करंट है वो भी साइन के ग्राफ को फॉलो करता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि सर ये तो वोल्टेज टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या हम यूज कर सकते हैं, यानी अगर इतना ही करंट डीसी में होता तो इसके पैरेलल कितना करंट हो, इसके कोरस्पोंडिंग डीसी में कितना वोल्टेज होता,
इस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग डीसी में कितना वोल्टेज होता। जैसे सपोज करते हैं V मैंने अप्लाई किया, V नॉट साइन ओमेगा टी, सर मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डीसी के अंदर कितना वोल्टेज होता है उसको VRMS बोलते हैं बेटा, VRMS बोलते हैं। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इजी समझ में आएगा। सर आपने जो घरों में चेक किया होगा 220 वोल्टेज, वो जो वैल्यू होती है बेटा वो एसी की ही होती है, वो आरएमएस की वैल्यू होती है। किसकी बेटा? आरएमएस की वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? आरएमएस की वैल्यू होती है। और इसमें केस के अंदर इसकी जो पीक वोल्टेज होती है, पीक वोल्टेज और आरएमएस में एक रिलेशन होता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। यानी वी आरएमएस जो होता है बेटा वो पीक वोल्टेज का √2 टाइम्स 1/√2 टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। या फिर आप इसी रिलेशन को ऐसे बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 VRMS जो होता है बेटा वो इक्वल होता है V नोट के। किसके होता है? V नोट के इक्वल होता है। सर ये रिलेशन बोर्ड वाले कई बार पूछ लेते हैं, बोर्ड वाले कई बार ये रिलेशन पूछ लेते हैं। इसी रिलेशन को अपने करंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा VRMS इक्वल टू V नॉट अपॉन √2, और IRMS जो आ गया वो आ गया बेटा I नॉट अपॉन √2। अब इतना ही ध्यान रखना है अपने को। तो इसका मतलब अगर हमारे घरों के अंदर करंट VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट है तो वो मेरे पास आ जाएगा बेटा V नॉट अपॉन √2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उसकी पीक वोल्टेज क्या आएगी हमारे घरों के लिए? तो पीक वोल्टेज आएगी बेटा 220 इंटू √2 इक्वल टू V नॉट। जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 311 वोल्ट आती है, शायद 311 या 322, वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 311 ही होती है शायद, 311 वोल्ट। यानी आप हमारे घरों के अंदर जो एसी आती है उसकी पीक वोल्टेज अप्रोक्स इतनी होती है। देन बेटा इसको VRMS बोलते हैं, इसको IRMS बोलते हैं। ये समझ में आ गया? दोबारा फिर से देखो, एसी वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग डीसी में क्या वोल्टेज होगी उसको बोलते हैं VRMS। एसी करंट के कोरस्पॉन्डिंग डीसी में क्या करंट होगा उसको बोलते हैं IRMS। और इसी को इफेक्टिव वोल्टेज और करंट भी बोलते हैं बेटा। इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव करंट। डन बेटा। आरएमएस का मतलब ये होता है। अब हम ये चीज यहां पर यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज कर सकते हैं? यहां पर यूज कर सकते हैं। क्या फायदा होगा सर? ये फायदा होगा कि सर मेरे पास एवरेज पावर जो आई है वो आई है बेटा V नॉट I नॉट बाई 2। इस 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा V नॉट I नॉट बाई √2 मल्टी √2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि √2 को √2 मल्टी √2 लिख सकते हैं। देन ये मेरे पास बन गया बेटा VRMS, तो VRMS लिख देता हूं। ये मेरे पास बन गया बेटा IRMS। क्या बन गया? IRMS इक्वल टू एवरेज पावर। इसका मतलब जो है कि जब भी आप किसी सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर ओनली एंड ओनली क्या अप्लाई करते हो बेटा? रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, तो उस केस के अंदर जो एवरेज पावर इन वन साइकिल जो आती है वो उसकी इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। अब हमने क्या किया बेटा? हमने सबसे पहले करंट ये देखा सर, हमने एक सर्किट लिया जिसके अंदर V अप्लाई किया, रेजिस्टेंस के अंदर हमने लूप लॉ लगाया, उसके बाद में करंट निकाला। करंट से हमें ये पता लगा कि करंट की जो वैल्यू है वो वोल्टेज से जो I नोट की वैल्यू जो है V नोट से क्या रहेगी? हमेशा कम रहेगी। उसके बाद में हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा इस डेरिवेशन को, हमने निकाली पावर के लिए फॉर्मूला VI पुट किया। एक तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी जो इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें कोई भी टाइम पुट करोगे तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। फिर हमने एवरेज पावर निकाला, एवरेज के लिए इसका एवरेज कर दिया, V नोट I नोट कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और ये कर दिया। उसके बाद में हमारे पास ये आ गया। ये आने के बाद में हमें एक नई चीज से मिला बेटा जिसका नाम होता है RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि VRMS जो होता है इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो पीक वोल्टेज मल्टी 1/√2 होता है। ऐसे ही करंट के लिए होता है। आपने ये कर लिया, उसके बाद में हमने वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दी तो एवरेज पावर की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर हम अगर इस AC जो हमने अप्लाई किया बेटा AC इन
रेजिस्टेंस, तो उसके लिए अपने पास दो ग्राफ आते हैं। एक तो आता है नॉर्मल ग्राफ, क्या आता है बेटा, नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ, और एक अपने नई चीज से मिलेंगे जिसका नाम है फेजर। पहले नॉर्मल ग्राफ की बात करते हैं। नॉर्मल ग्राफ में मैंने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा सर कि जिस फेज के अंदर हमारे पास करंट था, वोल्टेज था, जिस फेज के अंदर अप्लाइड वोल्टेज था उसी फेज के अंदर अप्लाइड करंट है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं, करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं, तो ग्राफ जो आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा आ जाएगा बेटा। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, किसका हम बना रहे हैं सर ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, अलग कलर लेते हैं सर, ये वाला, ये लो टाइम के साथ, सॉरी दोबारा बना लेते हैं, ये लो बेटा, ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ किसका है बेटा, पोटेंशियल का मान लेता हूं। पोटेंशियल ने किसका ग्राफ फॉलो किया था, हमें पता है सर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी पोटेंशियल जो है वो साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है। तो ये मेरे पास ये वाली, ये किसका ग्राफ आ गया बेटा, ये मेरे पास ग्राफ आ गया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ आ गया बेटा। दूसरे केस में हमने देखा कि सर जो 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 कहा गया, जो करंट है वो भी साइन ओमेगा टी वाला साइन का ही ग्राफ फॉलो कर रहा है, आई नोट आ रहा है लेकिन आई नोट कम आ रहा है, और दोनों की फेज सेम है, दोनों एक साथ एक जगह पहुंचेंगे। इसका मतलब इस केस के अंदर अगर मैं किसका बनाऊं बेटा, मैं बनाता हूं करंट का ग्राफ, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा। क्यों आएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ऐसा क्यों आएगा बेटा, क्योंकि दोनों एक साथ एक जगह पहुंचेंगे, एक जगह, इसका मतलब जिस टाइम पर ये पीक पर होगा उसी टाइम पर ये पीक पर होगा, जिस टाइम पर ये पीक पर होगा उस टाइम पर ये पीक पर होगा। दिस इज वैल्यू ऑफ V नॉट एंड दिस इज वैल्यू ऑफ, दिस इज वैल्यू ऑफ ये, दिस इज वैल्यू ऑफ I नॉट, और मैंने बोला था I नॉट हमेशा V नॉट से कम रहेगा। डन बेटा, दिस इज नॉर्मल ग्राफ। अब एक नए ग्राफ से मिलते हैं जिसका नाम होता है फेजर। क्या ग्राफ होता है बेटा, फेजर। फेजर क्या है बेटा, फेजर एक ऐसा रोटेशनल वेक्टर है, रोटेशनल वेक्टर है, वेक्टर ग्राफ बोल सकते हो, रोटेशनल वेक्टर ग्राफ है जो डिनोट करता है, किसको करता है बेटा, डिनोट करता है बेटा रिलेशन, डिनोट करता है पोटेंशियल, अरे वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टेज एंड करंट इन एसी, इन एसी, ये होता है बेटा। क्या होता है बेटा, एक रोटेशनल वेक्टर है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, रोटेट करता है और रिलेशन बनाता है किसके अंदर, करंट एंड वोल्टेज के अंदर। तो इसका मतलब इसी ग्राफ को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। किस तरीके से सर, ये मेरे पास नॉर्मल है, इसको ही मैं बना देता हूं बेटा, कौन सा, फेजर बना देता हूं। क्या बना देता हूं, फेजर। फेजर के केस में क्या हो गया सर, दोनों ही टाइम के साथ चल रहे हैं, तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो बेटा, ऐसे। और ओमेगा टी फेज डिफरेंस है, तो जीरो से रोटेशनल वेक्टर ऐसे घूमने लगेगा, तो ये ओमेगा टी टाइम पर, यानी जिस टाइम पर ये आ रहा है ओमेगा टी टाइम के बाद में ये ओमेगा टी टाइम पर आएगा। इसके बाद में आपको पता लग गया कि दोनों सेम फेज के अंदर है, तो इसका मतलब आई वाला जो रोटेशनल वेक्टर है वो भी वहां पर पहुंचा है जहां पर वी वाला पहुंचा है। क्लियर बेटा, यानी इसका मतलब इसके ऊपर दो है, दो वेक्टर्स है, दो क्या है बेटा, वेक्टर्स है। अब एक वाला जो वेक्टर है वो तो डिनोट करता है हमारे पास वी को, दिस इज, ये अब किसको डिनोट करता है बेटा, v को डिनोट करता है। ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू बेटा, v, ये डिनोट कर रहा है v नॉट साइन ओमेगा टी। किसको डिनोट कर रहा है बेटा, v नॉट साइन ओमेगा टी को। दूसरा हमारे पास डिनोट कर रहा है बेटा किसको, इसी फेज पर दूसरा डिनोट कर रहा है आई वाले को, ये वाला सर, ये वाला डिनोट कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसको डिनोट कर रहा है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी को। दोनों सेम फेज के अंदर है, इसका मतलब पहला जहां पर घूमकर पहुंचा है, दूसरा भी वहीं पर पहुंचा है। पहला अगर ओमेगा टी एंगल रोटेट किया है तो दूसरा भी ओमेगा टी एंगल ही रोटेट किया है। बट ध्यान रखने वाली बात, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ रोटेशनल वेक्टर या लेंथ ऑफ फेजर मान लेता हूं, लेंथ ऑफ रोटेशनल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर जो होती है बेटा वो डिनोट करती है
पीक वोल्ट, पीक वैल्यू को, किसको बेटा, पीक वैल्यू को डिनोट करती है, किसको डिनोट करती है बेटा, पीक वैल्यू को डिनोट करती है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ आएगी वो वैल्यू होगी वी नोट की, किसकी बेटा, वी नोट की, और इसकी जो लेंथ आएगी वो वैल्यू होगी आई नोट की। डन 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 डन। अब यहाँ पर हल्की सी ज्योमेट्री आपकी आपकी बुक के अंदर यूज की गई है, हल्की सी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हल्की सी वैल्यू निकाली गई है। कैसे निकाली गई बेटा, इसके कोरस्पोंडिंग ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी बेटा आई नोट साइन ओमेगा टी की, दिस इज वैल्यू ऑफ आई नोट साइन ओमेगा टी की, और उसके कोरस्पोंडिंग जो होगी ये इस एक्सिस पर ये वाली जो वैल्यू होगी बेटा, दिस वैल्यू ऑफ वी नोट साइन ओमेगा टी की, ये वैल्यू होगी। अब देखो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या करेगा, ये साइन ग्राफ के हिसाब से आगे पीछे जाएगा, तो वैसे ही रोटेशनल वेक्टर जैसे ये एक पूरे साइकिल के अंदर घूम घाम के वापस वहीं पे आ जाता है, फिर एसएसएम को फॉलो करता है, वैसे ही एक पूरे टाइम में ये घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा, फिर इसको फॉलो करेगा। दोबारा फिर से देखो, हमने जो किया है, हमने इसी ग्राफ को उस फॉर्म में क्या किया, फेजर की फॉर्म में डिनोट किया है। ये नॉर्मल ग्राफ था, दोनों ने साइन का ग्राफ फॉलो किया, ठीक है, दोनों ने फेज सेम है, ठीक है, इसकी वैल्यू उससे कम है, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने फेजर की फॉर्म में लिखा। फेजर क्या होता है, एक ऐसा रोटेशनल वेक्टर का ग्राफ होता है, रोटेशनल वेक्टर है जो एसी सर्किट के अंदर हमारी वोल्टेज और जो करंट है उनको रिलेट करता है, उनको शो करने का अपने पास एक मेथड है। उसके अंदर एक रोटेशनल वेक्टर होता है। अब इसके अंदर दो रोटेशनल वेक्टर आ जाएंगे, एक किसको डिनोट करेगा बेटा, V को, पोटेंशियल को डिनोट करेगा, एक किसको डिनोट करेगा बेटा, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को, दूसरा किसको डिनोट करेगा बेटा, करंट को, I को। दोनों सेम फेज में, तो दोनों जो इसके साथ घूमकर सेम फेज यानी ओमेगा टी फेज पर आ गए। उसके बाद में इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो पीक वोल्टेज को, अपने पास पीक वैल्यू को डिनोट करता है, यानी इसकी लेंथ जो है वो पीक वोल्टेज को डिनोट करेगी, इसकी जो लेंथ है वो पीक करंट को डिनोट करेगी, इसके कोरस्पोंडिंग ये वाली जो वैल्यू है। अब आप चाहो तो मैं यहाँ से छोटी सी चीज बता भी देता हूँ आपको। सर एक्चुअल में आपने किया क्या, हमने ये क्या किया है बेटा, ये हमारे पास ये मान लो कोई भी वेक्टर आ रहा है, ये मेरे पास एंगल ओमेगा टी है, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा टी बन जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू किसकी है बेटा, ये मेरे पास वैल्यू इसकी जो लेंथ है यानी वो मेरे पास वी नोट है। क्या बेटा, वी नोट मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया जिसमें ये एंगल क्या है, ओमेगा टी है। और अगर मैं ये वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, देन दिस इज क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। ये क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी इसको लिख देता हूँ ओ ए, लिख देता हूँ ओ ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज वी नोट इक्वल टू होगा साइन थीटा के, साइन ओमेगा टी के। देन ओ ए इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, वी नोट साइन ओमेगा टी। ये मैंने किया, वी नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एसी इन रजिस्टर। ये था आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करें और एक कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। कीप स्टडिंग।